वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं ईद के मौके पर कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। लोग बकरे और छतरे ज़बा करेंगे इस ईद पर। कश्मीरी कौम ने अपने बेटे अल्लाह की राह में पेश किए, कुर्बान किए। कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वज़ीर आज़म के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आज़ादी हम कश्मीर की आज़ादी के नाम करते हैं। और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अजीम नौजवान बुरहान वानी ने शहादत पेश की, सारा कश्मीर सड़कों पर आ गया। और मेरे भाइयों, अब इस कारवां ने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है, रावलपिंडी का कमेटी चौक ये साबित कर रहा है कि अगर कश्मीरी सड़कों पर है तो पाकिस्तानी उनके भाई भी सड़कों पर है। Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. United Nations Security Council resolutions have remained unimplemented. 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. This is the most persistent failure of the United Nations. कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। कश्मीर हमारी शहरक है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। ये पाकिस्तान की एक साजिश है और पाकिस्तान की एक गंदी साजिश है। इस तरह ये नहीं होना चाहिए। फौज के हवाला करना चाहिए या मार देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सच। आपने कैलेंडर देख लिया। वो कैलेंडर है जो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए तैयार किया है। ऐसा कोई महीना नहीं है जब पाकिस्तान कश्मीर का राग ना लापता हो, कश्मीर में आतंक को बढ़ावा ना देता हो। आज बकरीद के मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना नापाक चेहरा दिखाया। पाकिस्तान के कारनामों को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को क्या समझता है। यह भी अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसे अपने स्वार्थ के लिए बलि का बकरा बना रहा है। ये पाकिस्तान की एक साजिश है और पाकिस्तान की एक गंदी साजिश है। इस तरह ये नहीं होना चाहिए। फौज के हवाला करना चाहिए या मार देना चाहिए। कश्मीर में आतंकी भेजते हैं और बात कुर्बानी की करते हैं। बकरीद के पाक मौके पर एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा सामने आ गया। आतंकी तो आतंकी अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक खुलेआम कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने में लगे हैं। आज इस्लामाबाद में जारी किए गए अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा, हम कश्मीरियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कश्मीरियों को उनकी कुर्बानी का शवाब मिलेगा। हम इस ईद को कश्मीरी जनता की कुर्बानी के नाम करते हैं। जब तक कश्मीर का कश्मीरी जनता के हिसाब से नतीजा नहीं निकलता, तब तक हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए दे रहे हैं। आतंक फैलाने का असली काम तो वहां की सेना और हाफिज जैसे आतंकी कर रहे हैं। हाफिज सईद इसका सबूत देने से भी पीछे नहीं रहा। लोग बकरे और छतरे ज़बा करेंगे
इस ईद पर कश्मीरी कौम ने अपने बेटे अल्लाह की राह में पेश किए, कुर्बान किए। हाफिज सईद इतने पर नहीं रुका, उसने कश्मीर में आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वाले हर अलगाववादी की नाम लेकर तारीफ की। हुर्रियत की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है जनाब सैयद अली गिलानी साहब, मीर वाहिद उमर फारूक साहब, यासीन मलिक साहब और इसी तरीके से शब्बीर शाह साहब, मोहतरमा आपा आसिया इंद्राबी साहिबा और मुसर्रत आलम भट्ट साहब, मुश्ताकुल इस्लाम साहब और वो सारे रहनुमा जो इस वक्त कुछ जेलों से और कुछ मैदानों से क़यादत कर रहे हैं, मैं इन सब को आज ईद मुबारक के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुना आपने, कश्मीर को कौन परेशान कर रहा है, कौन कश्मीर में जहर बो रहा है। ये बात तारीफ के लहजे में हाफिज सईद ने खुलेआम कह दी, लेकिन उसे समझ लेना चाहिए कि सच्चा कश्मीरी पाकिस्तान के झांसे में नहीं आने वाला। ये पाकिस्तान की एक साजिश है और पाकिस्तान की एक गंदी साजिश है। इस तरह ये नहीं होना चाहिए। फौज का हवाला करना चाहिए या मार देना चाहिए। दरअसल कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से पाकिस्तान लगातार माहौल खराब करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हाफिज सईद जैसा आतंकी कश्मीर के बहाने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काना चाहता है। अलग अलग मौके पर अपने जहरीले भाषण से वो ये साबित भी करता रहा है। जम्मू के जो अजला हैं वहाँ के मुसलमान भी किसी शक्ल में इस तहरीक से पीछे नहीं है। वो भी अपने तौर पर जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ सब लोग इस वक्त मुतहर्रिक है। पूरी कश्मीरी कौम ये इलाकाइयत से बुलंदोबाला होकर एक हकीकी इस्लामी जज्बे के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक चला रही है और ईद मना रही है। अगर सख्तियों से बाज नहीं आओगे तो ये तहरीक कश्मीर में नहीं रुकेगी। ये कश्मीर इंशाल्लाह पूरे हिंद में खड़ी हो जाएगी। 30 करोड़ मुसलमान हिंद के अंदर आबाद हैं। और भाइयों, अब दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, आने वाली हैं और रास्ता यही है। वो दूसरे पुराने रास्ते हुकूमतें बदल लो, ये चला जाए, वो आ जाए, इससे कुछ नहीं होगा। निजाम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये अल्लाह के मुखलिस बंदे बदलेंगे। दरअसल कश्मीर को मुद्दा बनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरा कैलेंडर तैयार किया है। हर महीने उसके नेता ऐसा कुछ करते हैं जिससे कश्मीर का माहौल खराब होता है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को बलि का बकरा बना रहा है? पाकिस्तान का तो हमेशा यही इंटेंशन रहेगा कि कश्मीर हमेशा टर्मोइल में रहे, ऑन द एज रहे और परेशानी में रहे। क्योंकि जब कश्मीर में टर्मोइल रहेगा तो उसके यहाँ उसकी आर्मी को एक वहाँ पर रहने का, काम करने का, रूल करने का एक बहाना मिलता है। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को बलि का बकरा बनाने के लिए इतना परेशान है कि अलग अलग देशों में सांसदों का दल भेज रहा है जो उन देशों से भारत की शिकायत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश का ही पाकिस्तानी मीडिया में मजाक बन रहा है। समझते हैं कि इससे कश्मीर को उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा या पाकिस्तान को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ ये नहीं कि इनमें से काफ़ी लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहा था। ये एक मजाक है कि आप कश्मीर का एक इशू को इस्तेमाल करके बुनियादी तौर पे इस वक्त जो इनके बैक बेंचर्स हैं, जो नाखुश हैं, जिनको ये है कि जनाब हमें पैसे कम मिल रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के बजाय जो है ना हमें डेवलपमेंट फंड्स मिलने चाहिए, हालांकि काफ़ी आ रहे हैं, ये उनको खुश करने के लिए कश्मीर का एक बहाना किया गया है। पाकिस्तान की इस हरकत के जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका और रूस का दौरा करने वाले हैं। बस इतनी सी खबर से पाकिस्तान बौखला गया है। राजनाथ सिंह साहब के रुतबे से, उनके व्यक्तित्व से बहुत बौखला गया है। वो सोच रहा है कि ये इस वक्त भारत अपनी स्थिति को दुनिया के सामने अच्छी तरह रख रहा है, इसलिए उससे पहले ही हम इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं कि कश्मीर में और देश विरोधी गतिविधियां शुरू हो जाएं और पूरी विश्व को लगे कि देखो कश्मीरी खुद अपने आप को भारत से अलग करना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए काठी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो कश्मीरियों को बलि का बकरा बनाने की
कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन उसे कयामत तक कामयाबी नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान का एक खतरनाक दिवा स्वप्न है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अटूट हिस्सा है। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। उसमें जो हालात हैं, वहाँ जो लोग मर रहे हैं अलग अलग शोबों में, उनकी फिक्र करनी चाहिए। 7 जन्म में भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। खुद उनके घर में आग लगी हुई है। बलूच कहता है हम अलग कौम हैं, सिंधी कहते हैं अलग कौम है, पंजाबी कहते हैं अलग कौम है। बलोचिस्तान और सिंध में अपने ही लोगों को कुचलने वाला पाकिस्तान समय रहते ही सचेत हो जाए, नहीं तो यह कहावत उस पर फिट बैठेगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया इसे नकार चुकी है, पाकिस्तान को फटकार लगा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी